बड़े वाले स्तूपा के दाएं तरफ ये सीढ़ियाँ बहुत है। और बिल्कुल अच्छा, ये सीढ़ियाँ भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसके अंदर एक इसका टप्पा ऊंचा नीचा, बिल्कुल बराबर है सारे। ये उस वक्त की कारीगरी, मतलब काम में सफाई और उसका भी बहुत ख्याल रखा जाता था। इसमें नहीं बल्कि पुरानी जितनी भी इमारतें देखेंगे हम, उनमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि एक चीज़ जैसी है, अगर वैसी ही चीज़ बनाई जा रही है उस इमारत के अंदर, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक उसी तरह बनाई जाती है। अब पुरानी लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और इसी तरह दीगर जितनी भी हैं, ताजमहल वगैरह में भी देखेंगे। ये देखिए, ये बना हुआ ये क्या होता है इसका मुझे पता नहीं, सब देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। किनारे लाइन से बड़े बड़े खांचे बने हुए हैं, उनके अंदर मूर्तियाँ बनी हुई, खड़ी मूर्तियाँ। फिर देखें यहाँ भी कमर लचका के, मतलब थोड़ी सी कमर तिरछी करके खड़े हैं और बैठे हुए, देखो हाथ जोड़े हुए। हाथ जोड़े नहीं बल्कि शायद ये क्लियर हो कोई तस्वीर तो समझ में आए, बिल्कुल हाथ जोड़ के भी नहीं बैठे हैं। देखो हाथ जोड़ा हुआ नहीं है बल्कि कोई हाथ से अलामत सी बनी हुई है। ये देखिए, कोई एक भी तस्वीर, ये देखिए थोड़ा सा ये वाली क्लियर है, ये इस तरह से इनके हाथ हैं। ये कोई मज़हबी अलामत हो सकती है। ये देखें सब, और ताज्जुब है कि मतलब सारी मूर्तियाँ एक ही जैसी हैं बिल्कुल। कुछ पलटी मार के इस तरह बैठे हुए हैं और कुछ इस तरह बैठे हुए हैं। क्या ये लोगों का ओहदा और मकाम होता था जिसके हिसाब से लोग बैठते थे, पता नहीं। अच्छा ये क्या है, ये उनके खुदा हैं या उनके ऋषि मुनि हैं जो इसमें इबादत किया करते थे, उनकी तस्वीरें हैं? कौन हो सकते हैं? अब ये भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, इधर से भी देखते हैं ये कहाँ जाती हैं। वो तो बिल्कुल पता नहीं इधर भी कुछ है क्या नहीं। देखिए उधर से भी सीढ़ी बाकायदा बनी हुई है, वो सीढ़ी बिल्कुल बेहतरीन है। ये सीढ़ियाँ शायद उन गुफाओं की तरफ जाती हैं। ऊंचाई बहुत है लेकिन सीढ़ियाँ इस तरह की बनी हुई हैं कि महसूस नहीं हो रही है ऊंचाई। इधर से जाएंगे, ये कुछ पानी का टैंक है। जब ऊपर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा गुफाएं हैं। फिर ये सीढ़ियां हैं, शायद ये भी गुफाओं की तरफ जाती हैं। वो देखें उधर भी हैं, उधर भी है। और ये देखो उसी तरह का जैसा वहाँ पे मैंने देखा था, एक के बाद एक पानी का जो पानी रिज़र्व करने का जो बंदोबस्त था, यहाँ भी और वो उधर भी है। ये क्या है? ये तो पानी क्या है ये पता नहीं, इस तरह की चीज़ें बनी हुई यहाँ पर। ये है, अब ये गड्ढा है जैसा वहाँ मैंने दिखाया था, पानी इसमें भी पानी है। ये पता नहीं इबादत के लिए है, मतलब इसमें बैठ के इबादत करते थे, या ये पानी रिज़र्व करने के लिए, इसका भी पता नहीं। फिर इधर से वापस से सीढ़ियाँ हैं, कहाँ तक जाएगा भाई? तो देखें उधर भी गुफाएं हैं। मेरे मोबाइल में इतनी मेमोरी है ही नहीं कि मैं सारी गुफाओं की बाकायदा ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना सकूं। देखता हूं, कोशिश करूंगा। इधर क्या है? इस तरह के बहुत बना हुआ है। क्या पानी रिजर्व करने के लिए? ये क्या है? बहुत बड़े बड़े टैंक हैं। ये अंदर बैठ के इबादत करते थे, बाद में बरसात का पानी है, पता नहीं। ये क्या है? अंदर भी कुछ खलवत नशीनी की जगह है कोई। देखिए इधर से
शायद ये सबसे टॉप है इसका। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं भाई, जिस भी राहिब को और ऊपर जाके इबादत करनी है उन सीढ़ियों पे चढ़ के पहाड़ों की बिल्कुल चोटी पे जाके बैठे और वहाँ से इबादत करें और फितरी मनाजिर का मुशाहिदा करें। वो जो बिल्डिंगें हैं वहाँ से ये सब नज़र आता होगा। नज़र क्या आता होगा, बस पहाड़ दिखते होंगे, लेकिन बहरहाल हरियाली तो नज़र आती होगी। इनकी चॉइस बड़ी अच्छी है, इन्होंने बड़ी अच्छी जगह चुनी है। तन्हाई और सुकूत, ऐसा सुकूत जिस पर क्या क्या है, अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है, एक आरज़ू जिसका उन्वान है, मुझे नज़्म पूरी याद नहीं है, और वो नज़्म ऐसी है, कुछ नहीं याद आ रहा है बिल्कुल भी, एक मिसरा भी नहीं याद आ रहा है। वह भाई इधर भी नहीं, इधर भी गुफाएं हैं। ये इधर पता नहीं नज़र आ रही होंगी कि नहीं, इस ऊंचाई पे ये मेरे ख्याल से मर्तबे होते होंगे भाई, जिसका मर्तबा ऊंचा होता होगा वो और ऊपर आता होगा। गुफा भी है और फिर उस तरह के पानी के टैंक भी है इसमें सब में नीचे की तरफ। अच्छा, एलिफेंटा भी गए हम घूमने, लेकिन एलिफेंटा में इतनी गुफाएं नहीं हैं। हालांकि वो भी लोकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उधर इतनी गुफाएं नहीं हैं जितनी यहाँ पर है। देखो इधर भी है, और ऊपर भी जाने का रास्ता मैं गया नहीं ऊपर। पर गुफाएं बनी हुई हैं, सारे गार बने हुए हैं, और पानी हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम हर जगह है। ये इधर पे ये देखो, ये भरा हुआ है। ये बारिश का पानी है क्या जी? बाद में भरा है या इसमें रहता है ऑलरेडी हमेशा? बारिश की वजह से आया है। अच्छा, आते रहता है पानी इसके अंदर ना। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बारिश के पानी को जमा करने का इंतज़ाम हो, क्योंकि बहुत बड़ा टैंक है, 1000 लीटर से कम नहीं होगा, 1000 लीटर से ज़्यादा होगा ना। और ये इस तरह का पानी का इंतज़ाम हर जहाँ भी गुफाएं हैं उधर पे है, हर गुफा के पास है। तो ये एक वो पानी क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। घर से आप दुनिया छोड़ के इबादत करने के लिए आए हैं, लेकिन बिना पानी की इबादत भी नहीं हो पाएगी। तो सारी गुफाओं के इर्द गिर्द पानी का बंदोबस्त है, और यहाँ बारिश बहुत होती है, तो फिर पानी बरसात में तो झरनों का पानी पी लेते होंगे, फिर जो हार्वेस्ट करके रिज़र्व करके रखते हैं वो पानी फिर पीते होंगे साल भर। तो हर गुफा के पास है, इबादत करो, पानी निकालो, पियो। ये बड़ा हॉल है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ मीटिंग होती रही होगी। बहुत बड़ा है वाकई, और बहुत इसके अंदर माइक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इधर बैठ के आदमी कोई खुतबा दे यहाँ से, तो एक एक आदमी सुनेगा। ऐसे इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तो इसमें जो भी गुफ्तगू होती रही होगी वो बिना माइक के, देखो किस तरह इन्होंने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है वक्त के हिसाब से। ये इंजीनियरिंग है, तो ये कौन बनाते होंगे? बादशाहों ने ऐसा इंतज़ाम करके दिया होगा राहिबों को इबादत करने के लिए, या राहिबों का ख़ुद का ये वो रहा होगा। ये भी एक उसकी बात है। देखो ये एक गुफ़ा है, ये भी ये इनका, और ये ऊपर बेंच जैसा बना रहता है हर गुफ़ा के अंदर, वो सोने के लिए होगा, हो सकता है। तो ये इतनी सारे बंदोबस्त, ये मुमकिन है यहाँ आके दूर दूर से राहिब रुकते रहे हों। बहुत ज़्यादा गुफ़ाएँ हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ से फिर ऊपर के लिए रास्ता गया है। चलो इधर भी देखते हैं। बरसात में इधर बैठ के, सर्दी के मौसम में लोग इबादत करते रहे होंगे। वाकई जो नेचर का इन्होंने इंतखाब किया है, और जो फितरी जगह का और सुकून का, वो वाकई उनका जो इंतखाब है वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ़ है।
देखो इधर भी है भाई। और ये मेरे ख्याल से ऊपर सीढ़ियाँ गई हैं, ऊपर भी होंगे। देखो ये गुफा है यार, मानना पड़ेगा पानी का बंदोबस्त हर जगह। ये देखो उठा के दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें जाओगे डूब जाओगे, बहुत गहरा है। मछलियाँ आ गई हैं इसके अंदर। अल्लाह अकबर। इधर भी है और फिर ये सीढ़ियाँ ऊपर भी गई हैं। कितना आदमी जाएगा यार। मेरे पास कैमरा होता तो एक एक गुफाएं दिखाता और इसकी कारीगरियाँ दिखाता, लेकिन मेरे मोबाइल की मेमोरी ख़त्म हो चुकी है। ये मेरे ख्याल से परिंदों को पानी देने के लिए रहा होगा, क्योंकि इनके यहाँ बल्कि हर मज़हब के अंदर जो मखलूक़ात के साथ रहम और उसकी तालीमात है, तो इनके यहाँ भी हैं। और ये दुनिया मानती है कि इनके यहाँ कुछ ज़्यादा है, तो बहरहाल वो उस तरह का पानी परिंदों के लिए, जानवरों के लिए पानी का है। ये देखो पानी, और ये पानी का टैंक यार। और ताज्जुब है, मतलब ये देखो ये पानी का वो है कि पानी मेरे ख्याल से यहाँ बारिश होगी तो पानी इसमें से जाके उस टैंक के अंदर जमा हो जाएगा, और यहाँ पर, और फिर वो अगर टैंक फुल हो जाएगा तो पानी ये स्लॉप बना हुआ वहाँ चला जाएगा। लेकिन ताज्जुब हो रहा है कि बारिश का पानी उसके अंदर कैसे जाएगा, थोड़ा अंदर बना हुआ है ना। ये तो बाल्टी से ला के भरे, लेकिन ये जो कह रहा है कि जिसके अंदर पानी और बारिश की बौछार से ही आके भरा है, तो इसका कुछ होगा ऐसा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कौन सी ज़बान हो सकती है? पाली। गौतम बुद्ध ने अपनी तालीमात जो है यहाँ के अवामी ज़बान यानी पाली में दी थी। देखो जाली लगी हुई है, वो भी सब तराश के बना हुआ है। अब ये इंट्रेंस है एक छोटा सा, यहाँ से भी, फिर ये अंदर गार, इधर भी गार, ये गार, ये फिर और अंदर जाओ, और अंदर जाके इधर भी गार। ये छोटी हाइट वाले मॉन्क का हो गया यार। ये देखो यहाँ से शगाफ हो गया है। फिर ये अंदर का इधर भी नज़र आ रहा है, इधर से क्या ये, इसका रास्ता कहाँ से है? कहीं और से रास्ता भाई इसका। ये देखो ये खिड़की बाद में टूट गई है या ऐसे ही था, पता नहीं।